हमारे विकास राणा जी जो एक बहुत ही बड़े गायक भी हैं। हाथ जोड़कर मान व सम्मान किया। आज इस प्रोग्राम के मुख्य अतिथि हमारे बहुत ही अजीज युवा दिलों की धड़कन बड़े भाई अर्जुन चौटाला जी का आज इस धुराना गांव की पावन धरती पर पहुंचने पर मैं समस्त गांव वासियों की तरफ से, मेरे भाइयों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। क्योंकि गर्मी का समय है, जैसा आप सभी को पता है, कोरोना जैसी महामारी भी फैली हुई आप सभी को पता है। और ऊपर से किसान का देखिए खेत का जो समय होता है ये यही समय होता है। तो इसमें भी आप इतनी अच्छी संख्या में यहाँ पे आए, आपने मेरा मान सम्मान, मेरा हौसला बढ़ाया, तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं अर्जुन जी आपके नॉलेज में डालना चाहता हूँ एक बार। आज से करीबन 5 साल पहले मैं जिला परिषद का चुनाव लड़ू, तो मेरे विश्वास पे इस पूरे गांव ने एक ही बात में मेरे को यह आश्वासन दे दिया कि भी जा तो मेहनत कर, ये पूरा गांव तेरे साथ है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मेरा चुनाव हुआ पूरे गांव का एक भी आदमी ऐसा नहीं था कि जिसने मेरे चुनाव में जाकर घर घर हल्के में वोट नहीं मांगे। और सब जब हम वोट मांगने जाते थे तो सारे जितने भी आस पड़ोस के को आंट के सतेंद्र सिंह साड़ जी पे बैठे, इनको पता है, सब लोग कहा करते कि मुझे तो बता दो कैंडिडेट कौन है भाई। जिनसे ने पूछा हुआ मैं कैंडिडेट हूँ। तो आज वही बात है जी, मेरा पूरा गांव बैठा है, मैं इनके सामने आपको यह आश्वासन देता हूँ, आप इस हल्के में मेहनत करो। ये हल्का आपके लिए जी जान से आपके साथ खड़ा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ खड़ा है। और क्योंकि ये तो आपका अपना घर है, आज आप अपने घर में आए हो, आप घूमे हो, लोगों को इतना प्यार आपने मिल रहा है। क्योंकि जिस प्रकार से देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कितनी जमाबंदी कर रहे हैं, कितनी चौकसी कर रहे हैं, कदे 80 हाथ न लिखड़ जा। तो मैं अर्जुन जी आपको आश्वासन देता हूँ, आप अर्जुन हो और मैं आपके रास्ता में मंजूर हूँ। गारंटी के तौर से हम दोनों मिलकर कैंडिडेट को कोई भी हो उस बात को कोई फर्क, जिसपे चश्मे का कैंडिडेट के ऊपर आएगा उसको इस गाँव से जिता के भेजेंगे, आपका आश्वासन देते हैं। तो आज ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आपका बहुत कीमती समय है। और गांव में भी आपने कई जगह पर भी आपका मेरे गांव ने भी स्वागत अभी करना बाकी है, ये तो एक झलक है। अभी तो देखो आप गांव में क्या हो रहा है जी। तो आप आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक बार फिर से सारे गाँव वासियों का, आपके साथ जितने भी साथी आए हैं, अध्यक्ष जी सभी का मैं बहुत धन्यवाद। चौधरी अमर सिंह चौटाला जिंदाबाद, भाई अर्जुन चौटाला जिंदाबाद। ज्यादा समय ना लेते हुए भाई अर्जुन चौटाला जी को राम राम जी। ताऊ देवीलाल अमर रहे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, मंजूरी अमर सिंह भाई सिंह चौटाला जिंदाबाद, नेशनल लोकल पार्टी जिंदाबाद। राम राम जी सारे ने। सबसे पहले जी मैं कहीं पर भी जाऊं, किसी गांव में जाऊं, किसी चौपाड़ में जाऊं, मेरे को चौधरी साहब ने 21 कह रखी है, दादाजी ने 21 कह रखी है कि बेटा तू कहीं भी जाएगा सबसे पहले वहां जाके तेरे को जो बुजुर्ग मिलेंगे, तेरे दादा उम्र के मिलेंगे, मेरी उम्र के तेरे को साथी मिलेंगे, अपने पार्टी के पुराने कार्यकर्ता मिलेंगे, गांव के मेन आदमी मिलेंगे,
तो उन्हें सारे ने मेरी तरफ से राम राम जरूर दी हो, तो जी उनकी तरफ से सारे ने राम राम। साथ ही साथ मेरे जितने युवा साथी आपने सारे ने जी मेरी तरफ से राम राम। आज ये आपके बीच आने का जो कारण है, मैं ज्यादा लंबी जलेबी नहीं बताऊंगा, लेकिन गधे की तरह आपसे सीधी बात करूंगा 2 मिनट। आज आपके बीच आने का जो सबसे मेन हमारा कारण है, वो आने वाला बड़ौदा का उपचुनाव है। और ये उपचुनाव ऐसा है कि इससे हल्के को ताकत भी मिलती है और हल्के को मजबूती भी मिलती है। और मैं तो यही अपील लेके आया हूं कि 96 वाले उपचुनाव में सभी साथी मिलके आप अपने एक एक कीमती वोट का प्रयोग करके इनेलो का हाथ थामो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मजबूत बनाओ और अपने बड़ौदा हल्के ने मजबूत बनाने का काम करो। और मैं आपको उसके उदाहरण के तौर पर मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे युवा साथी बैठे हैं। आप सबने याद होगा 2005 में जब इनेलो की सरकार गई थी तो लोग न्यू कहने लगे कि भाई इनेलो में कुछ नहीं बचा। उसके बाद 2013 आई, हम और मजबूती से आए तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को साजिश के तहत कांग्रेस ने जेल करवा दी। तब लोग कहने लगे भाई इनेलो में कुछ नहीं बचा। उसके बाद फिर दुगनी मजबूती से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला वापस आए और जब बिल्कुल सरकार बनने जा रही थी तो कई खराब लोगों ने पार्टी के 2 गुट बना के उस एक गुट को न्यारे करने का काम किया। तब भी लोग कहने लगे कि भाई तो इनेलो खत्म हो जाएगी। और एक आज देखो चारों मेरी इनेलो की सारी इकाई आज आपके सामने बैठी है। आज भी हम उतनी मजबूती से आपके बीच खड़े हैं। और तो और बीजेपी पे 40 विधायक, कांग्रेस पे 32, जसपा पे 10, लेकिन पूरे विधानसभा में हमारा एक विधायक सबसे ज्यादा हावी है। जब अजय सिंह चौटाला बोलते हैं तो पूरी विधानसभा के कान खड़े हो जाते हैं। जब चौधरी अभय सिंह चौटाला विधानसभा में आते हैं तो मंत्रियों की आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि उनने भी बेड़ा है भाई जो आदमी ये बात करेगा तो सच्ची बात करेगा, जो आदमी कभी झूठी बात नहीं करता। आपने एक उदाहरण और दूं, ये हाल ही में जो कोरोना की महामारी आई थी, सारी दुनिया में कोरोना फैला, लोग घर में बंद हो गए और उसी समय अपने किसान की फसल की बिकाई का टाइम था। लोग किसान कणक ले लेके मंडी में पहुंचने लगे। अब आप बताओ जी, जो सरकार ने जिस तरीके से कणक खरीदी है, आप बता दो तंग नहीं करके रखा है इन्होंने किसान को, तो क्या करें। और जब किसान सरकार से कोई बात करे कि हमारी फसल नहीं बिक रही, तो मंत्री ने कहते भाई कोरोना है तो हम घरे बैठो, हाथ धो के रखियो, हाथ साफ रखियो, मुंह फेर लियो, कोरोना है करके ये तो भाग गया आपकी कोठिया में। केवल एक आदमी था जो इस इतनी बड़ी बीमारी होने के बावजूद भी अपने किसान साथियों को उसने साथ नहीं छोड़ा, वो है चौधरी अभय सिंह चौटाला। मेरे याद है अप्रैल का महीना था, कणक की खरीद नहीं हो रही थी। चौधरी अभय सिंह चौटाला खुद बड़ौदा अपनी अनाज मंडी में आए और मुख्यमंत्री को बोला 4 दिन का आपको टाइम दे रहा हूं, इस सारी फसल को उठाने का काम करो, वरना एक बार इनेलो का कार्यकर्ता अपने घर से बाहर आ जाएगा, कोरोना का बेरा नहीं, हम सारे साल करते बाहर नहीं कट पाओगे। और 4 दिन के अंदर अंदर फसल की बिक्री शुरू हुई और ढंग से बिक्री होनी शुरू हुई। आज अभय सिंह चौटाला अगर कोई बात करते हैं तो उनकी बात में इतना वजन है कि पूरे प्रशासन को उनकी बात सुननी पड़ती है। और ये तो हमारा एक विधायक है, तो हम एक और जिता दो, इस सरकार ने गोटे तले दाब देंगे। मेरे जो युवा साथी हैं, मैं आपने भी एक चीज बताना चाहूंगा। 2005 से पहले 2000 और 2005 के बीच में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का राज होया करता था। उस समय इनेलो की सरकार करती थी, आपकी सरकार होया करती थी। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की आदत होया करती थी कि वो कभी वो जीटी रोड नहीं लिया करते थे, हमेशा गामा मकर होकर जाया करते थे। और जैसे आज आपकी गुआड़ में खड़े हुए वैसे वो आगे एक तरफ तो सारे मंत्री बैठा करते थे, एक तरफ सारा प्रशासन बैठा करता था और गांव वाले से पूछा करते थे कि बताओ थारे गांव में कोई काम की जरूरत है, कोई बिजली घर बनाना है, कोई वाटर वर्क्स बनाना है, कोई फिरनी पक्की करनी है, कोई काम करना है तो मैंने बताओ, कोई समझते काम है तो बताओ। और गांव वाले जो काम कह दिया करते वो करवा के रहते थे। और जो गांव वाले यूं कहते हैं कि ना जी ठीक है, मौज है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
तब भी चौटाला साहब की एक आदत होया करती थी, वो कह देते कि भाई मैंने 2-4 बालकों का नाम बता दो जो 12वीं पढ़े लिखे हैं, जो कॉलेज के पढ़े लिखे हैं, उनकी नौकरी लगा दूंगा। क्योंकि ये उनकी आदत होती थी कि भाई अगर सरकार मैंने चलानी है तो मेरे साथियों ने साथ लेके चलानी है। ईब किसे मुख्यमंत्री आए अपने पास, ईब किसे अफसर हुआ अपने पास। भाई वो समय हुआ करता था इन्हें लोग कार्यकर्ता खंड का बांध के एसपी के दफ्तर चले जाता तो एसपी बाहर आप दफ्तर के आ जाया करता और कहता था बताओ चौधरी साहब कोई चाय लोगे पानी लोगे या सीधा जो काम है मैं वो करती हूँ। और ये बापा एसपी के दफ्तर जाओ 5-5 दिन वो आदमी की शक्ल देखने नहीं मिलती अपने को। तो मैं तो आपने एक चीज कहूंगा, जे अपने हल्के ने मजबूत बनाना चाहो, जे बड़ौदा ने मजबूत बनाना चाहो तो सभी साथी मिलकर अब की बार चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मजबूत बनाओ, इंडियन नेशनल लोकदल ने मजबूत बनाओ और जो भी आपका कैंडिडेट होगा, आपका अपना कैंडिडेट होगा, बड़ौदा का कैंडिडेट होगा, उसने मजबूत बनाओ, अपने बालक ने मजबूत बनाओ और उसको आगे विधानसभा भेजने का काम करो। आप सभी आए, मेरे को इतना मान और सम्मान दिया, उसके लिए आप सभी को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। हमारे पार्षद, युवा पार्षद भाई विकास का मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा, जिस प्रकार इतने मान और सम्मान के साथ, जोश और उत्साह के साथ भाई ने हम सबका स्वागत किया है, उसके लिए विकास भाई का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। साथ ही साथ ही ये मैं आपने एक चीज और कहूं, उपचुनाव का टाइम है, एक सारी सरकार आपके पास आवेगी, एक एक करके मंत्री भी आपके पास आवेंगे, एक एक करके अफसर भी आपके पास आवेंगे और कहेंगे भाई कि मैं काम करा लो लेकिन बीजेपी ने वोट दियो। मैं आपने एक चीज कहूं, इनसे काम करा लियो पर यो कच्चे वाले भी बड़े माड़े लोग हैं, इन्हें वोट ना दियो। वोट तो हम आपके बालक ने दियो, इनेलो ने दियो, बड़ौदा हल्का ने वोट दियो। आप सभी आए, मेरी बात सुनी, उसके लिए आप सारे ने बहुत बहुत धन्यवाद। देर से आए उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन जाने से पहले एक बार सारा से सभी से मेरी अनुरोध है, एक बार सारे साथी मिल गए मेरे साथ नारा लगाओ, दोनों साथी दोनों हाथ दिखा के मेरे साथ नारा लगाइयो, इंडियन नेशनल लोकदल जिंदाबाद। ये नारा ऐसा लगना चाहिए सारे गांव में गूंज उठनी चाहिए इसकी, इंडियन नेशनल लोकदल